हेलो बच्चों, आज हम लोग अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। अपना टॉपिक था जो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन जो चैप्टर है उसमें जितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं हम उन सभी टाइप्स के क्वेश्चंस को यहाँ पे कर रहे थे। टोटल 9 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। ठीक है, तो हमने अभी तक 7 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद आगे का ध्यान दीजिएगा, अगला टॉपिक जो है अपना, ठीक है, कल मैंने आपको वहाँ पे दिखाया भी था। टाइप नंबर 8, टाइप नंबर 8 क्या था? टाइप नंबर जो 8 था आपका वो था आपके पास, ठीक है, लॉग वाले क्वेश्चन। ध्यान देना, ये जो टॉपिक था ना, ये इस टॉपिक से 2020 और 21 में ही पूछा गया है। 22 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया है और 23 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया है इस टाइप से। ठीक, बट अपना जेई ऐसा है कि कहीं से भी कुछ भी दे देता है, तो आपको सब टॉपिक्स को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो लॉग वाले में क्या है, जैसे कि मैं एक काम करता हूँ, डायरेक्ट मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। अभी भी वही काम करना है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालना है या सम ऑफ सॉल्यूशंस निकालना है। ठीक है, अब जैसे कि क्वेश्चन है अपने पास, एक काम करता हूँ, क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। ओके, द नंबर ऑफ distinct solutions of the equation log 1/2 mod of sin x is equal to 2 minus log of mod of cos x base of 1/2, okay, in the interval 0 to 2 पाई इज। ये जो क्वेश्चन आया था आपका इंटीजर टाइप में आया था। जेई में 2 तरीके के क्वेश्चन आता है। एक आपके पास सिंगल करेक्ट आंसर रहेंगे जिसमें 4 ऑप्शंस रहेंगे, ठीक है, और दूसरा आएगा, जेई मेंस की बात कर रहा हूँ, और दूसरा आएगा आपको कैलकुलेट करना है या सॉल्व करना है, आफ्टर देन वहाँ पे नंबर्स पुट अप करना है। ठीक है, वो इंटीजर्स होंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। ध्यान रखना है क्वेश्चन कब का है, 2020 का है। जेई मेंस 2020 का क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान रखिएगा। देखो आपके जितने भी टाइप्स हैं, ठीक है, सब में एक चीज़ कॉमन है। कॉमन क्या है? आपको ग्राफ बनाना है। मोस्टली जितना हो सके ग्राफ बनाना है। उसमें क्या निकालना है? तो जनरल सॉल्यूशन निकालना है या प्रिंसिपल सॉल्यूशंस निकालना है, बस। इसमें भी वही काम करना है, फिर काउंट करना है। अब देखिए यहाँ पे जब इसको सॉल्व करने जाओगे तब ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि आपको यहाँ पे क्या क्या मिलने वाला है। लॉग साइन एक्स बेस में 1/2 इज इक्वल टू 2 माइनस लॉग मॉड ऑफ कॉस एक्स बेस में 1/2। अब देखिए जब भी आपके पास लॉग वाले क्वेश्चंस आएंगे, जब भी आपके पास क्या आएंगे, लॉग वाले क्वेश्चंस आएंगे, जितने भी लॉग है उसको सेपरेट करने की कोशिश करना। क्यों? आफ्टर सेपरेशन आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी लॉग की दिखेगी। ठीक है, तो आप उसके तहत आपको क्या करना है, जितने भी लॉग है सबको एक साइड लेके जाओ। जैसे निगेटिव है इसको शिफ्ट करो राइट टू लेफ्ट, तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स 1/2 प्लस लॉग मॉड ऑफ कॉस एक्स 1/2 इज इक्वल टू 2। ये आपके पास आ गया। अब देखिए लॉग की प्रॉपर्टी क्या होता है? लॉग एम प्लस लॉग एन। यदि ऐसा है तो आप इसको लिख सकते हो लॉग एम इंटू एन, आप ये ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, ये एकदम बेसिक प्रॉपर्टी है जो हमने 9th 10th में ही पढ़ी थी। अब देखिए यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा? लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स इंटू मॉड ऑफ कॉस एक्स बेस ऑफ 1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2। ये अपने पास आ गया। आफ्टर देन क्या करना है भाई? ध्यान देना है कि यदि मेरे पास ये हैशटैग इंपॉर्टेंट फार्मूला है, कॉन्सेप्ट, यदि मॉड ऑफ ए है इंटू मॉड ऑफ बी है तो अपन इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए बी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? मॉड ऑफ ए बी लिख सकते हैं। ठीक ठीक, तो हम लोग कहाँ पे थे? ध्यान दीजिएगा, लॉग मॉड ऑफ ए
इंटू मॉड ऑफ बी है तो अपन लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए भी लिख सकते हैं, ठीक है, या ऐसा है तो अपन इस फॉर्मेट में भी ब्रेक कर सकते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो जैसे ही अपने पास कॉन्सेप्ट है या जो भी फंडा है उसके तहत अपने को मिलेगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये अपने को मिल गया, इज इक्वल टू क्या है 2 बेस ऑफ 1/2। अब ध्यान देना लॉग की अगेन प्रॉपर्टी, हैशटैग प्रॉपर्टी लॉग ऑफ एंड बेस ए इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, इसको अपन जंपिंग प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जो नीचे में दबा है ना वो भागने की कोशिश करता है। क्या करता है? भागने की कोशिश करेगा। और भाग के कहाँ जाएगा भाई? अपोजिट साइड में जाएगा। तो अपोजिट साइड में जैसे ही जाएगा, ठीक है, क्या करेगा? जो अपोजिट में उसको सिर में बैठा लेगा, उसकी बहुत तारीफ करेगा, ऐसा समझो। तो यहाँ पे जो n की वैल्यू है, ठीक है, जो नंबर है वो आएगा a के पावर में x। ध्यान रखिएगा, जो भी बेस है ये जंप करके कहाँ चले जाएगा? राइट में चले जाएगा। जो राइट में है वो जंप करके कहाँ चले जाएगा? जो बेस है उसके पावर में। ठीक है, तो सिमिलर वे में यहाँ देखिए, ये क्या है? आपके पास बेस है, ठीक है। अब ये क्या करेगा? जंप करके कहाँ जाएगा? राइट में जंप। तो आपको यहाँ से क्या क्या मिलेगा देखते चलिएगा। लॉग, अच्छा लॉग तो हट जाएगा, ये हो जाएगा मॉड ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू 1/2 पावर में 2। अब देखिए यहाँ से, अब एक काम करता हूँ भाई, मुझे ये समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है? साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है। यदि यहाँ पे 2 आ गया तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या बन जाएगा? एक फार्मूला बन जाएगा जो कि क्या होगा? साइन एक्स। मुझे क्या करना है एक्चुअली इस क्वेश्चन में ना, मुझे इसके डिफरेंट सॉल्यूशंस निकालने। तो ध्यान देना, यदि आपके पास 2 टी रेशियो है, ठीक है, तब उसका सॉल्यूशन निकालना टफ हो जाता है। ठीक है, वो निकाल सकते हैं नो डाउट, बट टफ हो जाएगा। लेकिन आसान कब होता है? जब सिंगल टी रेशियो हो आपके पास, जैसे साइन हो, कॉस हो, तो उसका ग्राफ पता है भाई, उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे? राइट हैंड का भी ग्राफ बनाएंगे और देखेंगे कितना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, और जितना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उतना ही क्या होगा? आपके पास सॉल्यूशंस भी आएंगे। तो एक काम करते हैं भाई, इसमें ना 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ भी किसका मल्टीप्लाई करता हूँ? 2 का। जैसे मैं 2 का मल्टीप्लाई करूँगा क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ साइन 2x बन गया, और ये क्या बनेगा? 1/4 इंटू 2 बनेगा, तो क्या मिलेगा? 1/2 मिल गया। क्या मिल गया आपको? 1/2। अब आगे फर्दर इसको और सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मॉड्यूलस फंक्शन की प्रॉपर्टी ये होता है, या मॉड्यूलस फंक्शन में ध्यान दीजिएगा, जैसे मॉड ऑफ x है, क्या है? मॉड ऑफ x है, तो x, ध्यान देखने वाली बात क्या है, जो x है ना, ये आपका कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, कि कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसी के हिसाब से यहाँ पे क्या मिलेगा? जो अपने पास साइन 2x है, इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकता है? प्लस 1/2 हो सकता है और माइनस 1/2 हो सकता है। अब देखिए, ये जो साइन 2x है प्लस 1/2 और माइनस 1/2 कहाँ पे हो रहा है? एक इंटरवल है। इंटरवल क्या है भाई? x बिलोंग्स टू 0 to 2π। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत सारे सॉल्व किए हैं। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो भी आपके पास मल्टीपल एंगल्स है उसको सिंगल एंगल में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे हो जाएगा देखते चलिएगा। इसको एज्यूम करते हैं थीटा। क्या एज्यूम करते हैं? थीटा। तो ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ 1/2। बट कन्वर्जन से पहले इंटरवल भी चेंज होगा। यदि यहाँ पे x का इंटरवल 0 से 2π है, तो 2x का इंटरवल क्या होगा भाई? 2x का इंटरवल होगा आपके पास 0 to 4π। क्या होगा? 0 to 4π। तो ये ऐसे क्या हो जाएगा आपके पास? थीटा की वैल्यू क्या होगा? थीटा बिलोंग्स टू 0 to 4π। ये हो गया आपके पास। अब देखिए 0 से 4π के बीच में हम क्या बनाएंगे? ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, 0 से 4π के बीच में क्या बनेगा? ग्राफ। पाई 2π, ये हो गया आपके पास 3π, ये हो गया आपके पास 4π। ये पाई किसका ग्राफ है भाई? ये साइन थीटा का ग्राफ है ना। ध्यान रखना, ग्राफ बनाने आना चाहिए। अब देखिए, ये हो जाएगा आपके पास 2π, ये हो जाएगा 3π और ये हो जाएगा अपने पास 4π। अब देखने वाली बात क्या है भाई? ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ। किसका ग्राफ हो गया? लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ हो गया। हल्का सा इसको
ठीक है। देखिए अब देखिए आपके राइट हैंड साइड में क्या है भाई, प्लस माइनस ऑफ 1/2। ओके, साइन में प्लस 1/2 यहाँ पे आता है और यहाँ पे क्या आएगा आपका -1/2 आएगा। अब एक काम करते हैं, अपने को क्या चाहिए, राइट हैंड साइड का ग्राफ। तो y इज इक्वल टू +1/2 का ग्राफ कैसे बनेगा, ये बनेगा y इज इक्वल टू 1/2। सिमिलर वे में ये जो दिखाई दे रहा है ये किसका ग्राफ है आपके पास, y इज इक्वल टू -1/2 का। अब देखिए काउंट करिए कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ पे आएगा आपका, एक पॉइंट ये हो गया, ये हो गया दूसरा पॉइंट, ये हो गया आपके पास तीसरा पॉइंट, ये हो गया आपके पास चौथा पॉइंट। समझ में आया कितने पॉइंट हो गए, 4 पॉइंट। तो सिमिलर वे में देखिए आपके पास बिलो द एक्स एक्सिस आपको क्या मिलेगा, 1 2 3 और 4। ठीक है, ये आपके पास हो गए। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या निकलेंगे, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या मिलेंगे, ध्यान दीजिएगा 4 + 4 8, क्या मिलेगा 8। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो ध्यान रखिएगा जब भी लॉग वाले क्वेश्चन आएंगे, ठीक, आपको नॉर्मल जो लॉग की प्रॉपर्टी है उसको फॉलो करना है। ठीक है, उसको क्या करना है, आपको फॉलो करना है और आपको वहां से, ठीक है, किसी पर्टिकुलर एक टी रेशियो जो नोन है आपका या इक्वेशन जो नोन है जिसका ग्राफ बहुत आसानी से आप बना सकते हो, उसमें कन्वर्ट करिए। आफ्टर कन्वर्जन वहां पे चेक करिए कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे। ओके, विद इन इंटरवल, ध्यान रखना इंटरवल के अंदर, वही आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ देखिए टोटल कितने हैं, 8। तो 8 आपके क्या है, टोटल नंबर्स ऑफ सॉल्यूशंस हो गए। ठीक है, आप नोट कर सकते हो। ओके, मैं पानी पी लेता हूँ। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, लास्ट टाइप, ठीक है, इस चैप्टर का जो कि है अपना ग्राफ वाले क्वेश्चंस। ठीक है, आप सोचोगे सर अभी तक ग्राफ ही तो बना रहे हैं, इसमें क्या नया है। ध्यान देना, अभी तक जब हम ग्राफ बना रहे हैं या तो टोटली पॉलिनोमियल था या टोटली आपका अलजेब्रिक था या आपके पास टी रेशियो था। ठीक है, बट यहाँ पे क्या आएगा आपका, कंबाइंड आएगा। कंबाइंड आएगा इन द सेंस आपके पास कहीं पे टी रेशियो होगा। ध्यान देना, टाइप 9 लिख देता हूँ। टाइप 9 क्या है आपके पास, ग्राफ वाले क्वेश्चंस, जहां पे ध्यान देना टी रेशियो होगा प्लस अलजेब्रा होगा, टी रेशियो होगा प्लस अलजेब्रा होगा। अब इसका क्या बनाना पड़ेगा, ग्राफ। क्या बनाना पड़ेगा, ग्राफ। जैसे कि आपके पास होगा, जैसे 10x हो गया, ठीक है, और प्लस x हो गया, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है ना, बस इसका ग्राफ बनाओगे तभी जाके इसका सॉल्यूशंस पॉसिबल होगा, नहीं तो आप फंस जाओगे कहीं ना कहीं जाके। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या पूछता है, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछता है। ठीक है, तो ध्यान देना, इसका सेपरेट ग्राफ बनेगा, इसका भी सेपरेट ग्राफ बनेगा। और ठीक है, दोनों का ग्राफ बनने के बाद अपन क्या फाइंड करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या फाइंड करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही हमारा टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होगा। ध्यान रखिएगा, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे मिलेगा, आपके पास जो भी टर्म्स होगा, चाहे वो टी रेशियो का हो, चाहे वो पॉलिनोमियल हो, चाहे अलजेब्रिक हो, कुछ भी हो, उसका सेपरेटली क्या बनाओगे, ग्राफ्स बनाओगे और देखोगे कि जितने भी ग्राफ बना है कहाँ पे कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे। जितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे वही होंगे आपके टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है। इसका आपके 2023 में 1 से 2 क्वेश्चन आया था हर शिफ्ट में, एक क्वेश्चन तो कंफर्म था। ठीक है, तो ये 2023 के पैटर्न के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए अब एक काम करता हूँ, चाहो तो इसको नोट कर सकते हो। एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, इससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए
द नंबर ऑफ solutions of equation x plus 2 10x is equal to pi by 2 in the interval 0 to 2 pi is ऑप्शन है 3 4 2 5। ओके, चलिए अब इस क्वेश्चन को डील करते हैं। तो कैसे डील करेंगे, ध्यान रखिएगा, जब भी आपके पास ऐसे कोई क्वेश्चन आता है, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, तब ध्यान देना है आपको सब पर ग्राफ बनाना पड़ेगा। अब ग्राफ कैसे बनेगा, कोशिश ये करना, जैसे इक्वेशन है भाई, दो साइड तो हो गई, आपको एक कोशिश करना है। क्या करना है, कोशिश क्या करोगे कि आपको करना है सेपरेट। क्या करना है आपको, सेपरेट करना। अब बोलोगे सर किसको करना है, ध्यान दीजिएगा, जो टी रेशियो होगा उसको टी रेशियो के साथ सेपरेट करिएगा, ठीक है, और जो आपके पास अलजेब्रा होगा उसको अलजेब्रा के साथ क्या करिए, सेपरेट करिए। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है, ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं ये सब के सब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। अब देखिए x प्लस 2 10x इज इक्वल टू पाई बाई 2, ये आपके पास एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे टी रेशियो कितना, एक ही है, चलो भाई, तो एक ही है तो उसको अकेले ही रखते हैं। और बाकी देखिए x और पाई बाई 2 अलजेब्रा है आपके पास, तो उसको शिफ्ट करिए। शिफ्ट करने का मतलब सेपरेट करिए, तो क्या मिलेगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स। जैसे ये मिलेगा आपके दिमाग में फट से होना चाहिए, एक तरफ है लेफ्ट हैंड साइड, एक तरफ है राइट हैंड साइड, ठीक, दोनों का ग्राफ बनाइए। दोनों का क्या करना है, आपको ग्राफ बनाना है। अब देखिए जब ग्राफ बनाओगे, क्या बनाओगे, ग्राफ, तो ग्राफ जब बनाने बैठोगे तो ध्यान रखना इंटरवल क्या है, क्या ध्यान रखना है, इंटरवल है आपके पास 0 से 2 पाई, इसके आगे नहीं बढ़ोगे, ठीक है। अब देखिए एक काम करता हूं, ये आपके पास 0 हो गया, ठीक है। अब देखते चलिएगा, जैसे 0 हो गया ना, अपने को पहले बनाना 10 2x का ग्राफ। देखो तो 10x का ग्राफ कैसे बनता है, ध्यान रखिएगा, जैसे 0, ठीक है, तो 10x का ग्राफ ऐसे बनता है, ये आपके पास पाई, ये आपके पास 0, ये आपके पास क्या है, देखो भाई ग्राफ आपको आना चाहिए, ठीक है। यदि आप मैथमेटिक्स लिए हो तो आपको ग्राफ आना ही चाहिए, बिना ग्राफ के आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये 10x का ग्राफ है, ठीक है। और जैसे ही आपके पास कोई भी है, ध्यान रखना, कोई भी आपके पास नंबर है, यदि उसमें कुछ मल्टीपल होगा, कुछ बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ेगा मतलब जैसे 10x है ना, 10x में किसका मल्टीप्लाई होगा, 2 का, तो वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा, वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा। जैसे ही वैल्यू इंक्रीज होगा तो ध्यान में रखना, जो ग्राफ भी होगा क्या हो जाएगा, शिफ्ट करेगा, ग्राफ भी क्या करेगा आपका, शिफ्ट करेगा, ये ऐसे ही शिफ्ट होगा, समझ में आया। तो ये आपके पास ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। जो रेड वाला है ना, ये आपके पास 210x का ग्राफ है, किसका ग्राफ है, 210x का ग्राफ है। तो यहां से देखिए आपके पास क्या क्या मिलने वाला है, ठीक, देखिए ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया अपने पास पाई, और ये क्या हो गया अपने पास 2 पाई। देखिए अपना ग्राफ इतना ही बन पाएगा, क्यों, क्योंकि ध्यान देना यहाँ क्या आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में 2 10x है, 2 10x है, और ध्यान देना x किसके बीच में भाई, 0 से 2 पाई का। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, सर जैसे यहाँ पे 0 से 2 पाई है, अपन इंटरवल में 2 का मल्टीप्लाई क्यों नहीं किए। ध्यान रखिएगा एंगल पे डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पे कितना है, 1 है तो 1 के ही देखोगे, 2 होगा तो 2 का देखोगे, 3 होगा तो 3 तक देखोगे, ठीक है। ये हो गया आपके पास 10 2x का ग्राफ है ये, ठीक। अब रही बात, ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ। अब राइट हैंड साइड का ग्राफ देखिए, राइट हैंड साइड में क्या है भाई,
एक्स पाई बाई टू माइनस एक्स, ये अपने पास राइट हैंड साइड है। जब भी आपको ग्राफ बनाना हो, मैंने आपको क्या सिखाया है, आपको क्या चाहिए, इनपुट और आउटपुट, ठीक है। तो देखिए काम करते हैं, टेबल बनाते हैं, ये एक्स है ये वाई है, एक्स है और वाई है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या है, पाई बाई टू माइनस एक्स, पाई बाई टू माइनस एक्स। पहला इनपुट डालिए, क्या है आपके पास, 0 से 2 पाई के बीच ही बात करनी है ना, ठीक है, या कुछ भी डाल सको, कोई इशू नहीं है। एक्स की वैल्यू 0 पुट करो तो वाई की वैल्यू क्या मिलेगा, पाई बाई टू, क्या मिलेगा, पाई बाई टू, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ से पुटअप करोगे, क्या आगे x की वैल्यू पाई बाई टू पुट करो, क्या पुट करोगे, पाई बाई टू। जितना यहाँ पे नंबर है ना, जैसे पाई बाई टू ये हो गया, ये क्या हो जाएगा 3 पाई बाई टू, सब नंबर पुट करते चलिए, क्योंकि ये क्या कौन सी लाइन है, x की। तो यहाँ से क्या मिलेगा, y की वैल्यू 0। आपको 2 पॉइंट मिल गया, 2 ऑर्डर पेयर मिल गया, बस उसको प्लॉट करिए, काम खत्म। x की वैल्यू 0 मतलब कौन सी लाइन होगी, जहाँ पे x की वैल्यू 0 आएगा, y एक्सिस, जहाँ पे x की वैल्यू 0 आती है। और यहाँ पे क्या होता है, y की वैल्यू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू 0 पुट अप करोगे तो कहीं कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये होता है पाई बाई टू का मतलब 1.57, ठीक है। ये हो गया पाई बाई टू, पहला हो गया 0 पाई बाई टू, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है भाई, जब x की वैल्यू पाई बाई टू है, मतलब ये रहा प्राणी, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या है, 0। तो यहाँ पे अगला ऑर्डर पे क्या मिलेगा, पाई बाई टू 0। ये 2 पॉइंट मिल गया तो क्या करना है, आपको ग्राफ बना देना है, ठीक है। ग्राफ बनाना है मतलब लाइन खींच दो, खींच दिए लाइन। जैसे लाइन खींचोगे, ये किसका है भाई, ये आपके पास पाई बाई टू माइनस एक्स का ग्राफ है। किसका ग्राफ है, पाई बाई टू माइनस एक्स का। अब देखिए आपके पास 2 ग्राफ हो गए, एक अलजेब्रा का हो गया और दूसरा किसका हो गया, आपके टी रेशियो का हो गया, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे आपके पास हो गए, आपको देखना क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखना है, लिख देता हूँ। देखना क्या है, आपको देखना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखिए कहाँ कहाँ हो रहा है, ग्राफ के साथ होना चाहिए, दोनों ग्राफ का। एक पॉइंट ये हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दूसरा कहाँ पे, यहाँ पे है आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तीसरा कहाँ पे है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो कितने पॉइंट हो गए, 3। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना है, 3। और जितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उतना ही क्या होता है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो यही अपना क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। ये क्या हो गया, आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। ये जो आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पैटर्न के क्वेश्चन 2023 में भर भर के आए थे, ठीक है, आप नोट कर लीजिए। सबसे चलिए जल्दी करिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक आध क्वेश्चन और उठा रहा हूँ, मिसलिनियस टाइप का है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, जल्दी से नोट करिए। सेम पूछा गया था, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछा गया है, ठीक है। वहाँ पे इक्वेशन क्या है, मॉड ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ओके। इंटरवल क्या है, -4 पाई लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू +4 पाई, ठीक है। ये आपके पास इंटरवल है। ऑप्शंस क्या क्या है आपके पास, 4, 6, 8, 12, ये आपके पास क्वेश्चन है। चलिए
अब देखिए आपके पास यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया तब कैसे करोगे सॉल्व करने के? क्या हो गया? अब देखिए यदि आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो आपको करना क्या है? कौन है भाई? म्यूट करिए माइक। देखो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको पहला काम क्या करना है, आपको देखना है ये किस टाइप का है। यदि कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करना है, दोनों को ग्राफ बना के देख लो। याद रखिएगा जितने भी आपके पास क्वेश्चन आएंगे सबका ग्राफ बनाया जा सकता है, और जो भी ग्राफ होगा यदि उसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला तो ये समझ जाइए कि उतने ही आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो एक काम करते हैं कि आपके पास यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है कि मॉड ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है, ठीक है। तो यहाँ एक काम करते हैं, यदि मॉड ऑफ कॉस एक्स की बात करता हूँ, ठीक है, यदि मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है, यदि इसका मुझे ग्राफ बनाना हो, ठीक है, तो कैसे बनता है ध्यान रखना। मॉड है इसका मतलब नेगेटिव साइड नहीं आएगा, ठीक है, क्या नहीं आएगा, नेगेटिव साइड नहीं आएगा। और जो ग्राफ है, ठीक है, किसके बीच में काम कर रहा है ये ध्यान देना है आपको, -4π से +4π के बीच में, ठीक है। चलिए तो एक काम करता हूँ, नॉर्मल से ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है। एक काम करता हूँ, सबसे पहले ना इस -4π से लेके +4π है, इसको मैं डिकोड करता हूँ कि इसको मैं क्या क्या लिख सकता हूँ। ध्यान देना, क्या मैं इसको -4π to 2π माइनस में, ओके, ऐसा लिख सकता हूँ, एक इंटरवल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपने को ये पता है कि जो cos x होता है ये कौन सा फंक्शन होता है, पीरियोडिक फंक्शन होता है। क्या होता है ये? पीरियोडिक फंक्शन होता है जिसका पीरियड t क्या होता है, 2π, कि हर 2π के बाद अपनी वैल्यू क्या करता है, वो रिपीट करता है। इसका मतलब क्या है, यदि मेरे पास इंटरवल -4π से 2π है, -2π है, तो ये जो वैल्यू आएगा वो किसके इक्वल होगा, -2π से 0 के बीच की वैल्यू आएगी। सेम सिमिलर वे में ये आएगा 0 से 2π के बीच में, और किसके बीच में आएगा भाई, ये 2π से 4π की जो वैल्यू आएगी वो सब के सब क्या होंगे, सेम होंगे। मतलब क्या है भाई, यदि आपके पास ऐसा कोई इंटरवल है वहाँ पे पीरियड समझ में आ रहा है तो आपको क्या करना है, आपको एक पर्टिकुलर पीरियड की वैल्यू निकालनी है और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए जितने बार बोला गया है, जितने पीरियड यहाँ पे इंटरवल्स आपके पास होंगे उससे मल्टीप्लाई कर दो। मतलब जो भी आंसर आएगा आपको क्या करना है, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना। क्यों 4 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि यहाँ पे पीरियड्स कितने हैं आपके पास, इक्वल पीरियड्स 1 2 3 एंड 4 है। चलिए अब एक काम करते हैं, इसमें से कोई एक पीरियड का अपन क्या करते हैं, वैल्यू फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं, ठीक है। उसका किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से। तो एक काम करते हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई, क्योंकि अपना जाना पहचाना इंटरवल क्या होता है, 0 से 2π, ठीक है। तो 0 से 2π के बारे में सोचो। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं 0 से 2π की बात करूंगा, मैं cos x का ग्राफ बना रहा हूं, ये हो गया 0, ये हो गया अपने पास π/2, ये हो गया π, ये हो गया अपने पास 2π, ठीक है। क्या हो गया, ये अपने पास 2π, ठीक है। ये हो गया अपने पास cos x का ग्राफ। बट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे जो cos x है ना वो मॉड के अंदर है। क्या है, मॉड के अंदर। तो ध्यान दीजिएगा, यदि कोई भी फंक्शंस में, ठीक है, मॉड लग गया तो उसका जो निगेटिव साइड है, ठीक है, वो पॉजिटिव में रिफ्लेक्ट कर जाएगा या पॉजिटिव में शिफ्ट हो जाएगा। ध्यान देना, जैसे निगेटिव है, ठीक है, अब वो कहाँ चले जाएगा, ऊपर। कहाँ चले जाएगा, ऊपर। तो यहाँ पे जो मॉड ऑफ साइन cos x है उसका ग्राफ क्या बनेगा, ध्यान देना, रेड कलर का मार्कर है, ये तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि पॉजिटिव है आपका। और जो नीचे वाला है ना, ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा, स्विच करेगा, और स्विच करके क्या हो जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा। समझ में आया, ठीक है। जो रेड कलर का दिख रहा है वो आपका किसका ग्राफ है, मॉड ऑफ cos x का ग्राफ है। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए मॉड ऑफ cos x का ग्राफ रेडी हो गया। अब एक काम करते हैं, अब राइट हैंड साइड में आइए। राइट हैंड साइड में क्या है आपके पास, sin x है, ओके। अब sin x का
0 से 2 पाई के बीच में ग्राफ कैसे बनता है भाई, देखते चलिएगा। पाई ये हो गया 2 पाई, पाई ये हो गया 2 पाई। ये आपके पास किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू साइन एक्स का है। ठीक है, जो रेड वाला है किसका ग्राफ है भाई, y इज इक्वल टू कॉस 2x का, सॉरी कॉस x का, जो किसके अंदर है, मॉड के अंदर है। अब देखिए, अब मुझे क्या करना है, दोनों ग्राफ को कंबाइंड करना है, तभी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। अब देखो कैसे कंबाइंड हो रहा है। जो ब्लैक कलर का है, ठीक है, ये किसका ग्राफ है भाई, मॉड ऑफ कॉस एक्स का ग्राफ है। अब ध्यान दीजिएगा, मैं बनाने जा रहा हूं रेड कलर से साइन एक्स का ग्राफ। ये क्या आपके पास लिख देता हूं, ये आपके पास पाई बाई 2 है, ये आपके पास क्या पाई है, ये 0 है, ये आपके पास 3 पाई बाई 2 है, और ये क्या आपके पास 2 पाई है। ठीक है, अब देखिए, हमको पता है पाई बाई 2 में क्या होता है, साइन मैक्सिमम होता है, और पाई पे क्या होता है, 0। तो सिमिलर वे में ये बन गया आपके पास रेड कलर के मार्कर से साइन एक्स का ग्राफ। अब देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखिए, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ पे आ रहा है, एक मिल गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे, और दूसरा कहाँ मिला, यहाँ पे। तो ध्यान दीजिएगा, एक इंटरवल पे 0 से 2 पाई पे, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है POI, कितना मिला है, 2। अब 2 अपने को मिल गया, तो ये सोचो कि अपने पास कितने इंटरवल है भाई, 4 इंटरवल है। तो टोटल नंबर ऑफ, देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, जेई में 2022 का क्वेश्चन है, तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या मिलेंगे, ध्यान देना, एक पर्टिकुलर इंटरवल पे 0 से 2 पाई में 2 है, तो -4 पाई से +4 पाई में टोटल 4 पीरियड्स है, इसलिए इंटू 4, तो टोटल वैल्यू आ गया 8। तो ऑप्शन देख लीजिए भाई, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। आप ये नोट कर सकते हो। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, बोथ साइड का ग्राफ बनाइए, और क्या देखना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे उतने ही आपके क्या होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब रही बात ग्राफ का, मैंने आपको बार बार बोला है, क्या बोला है, कि आपको एक बुक परचेज करनी हो, उसका नाम क्या है, प्ले विथ ग्राफ्स। यदि आप ये बुक परचेज करोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा ग्राफ बनाने में। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए। ओके, चलिए अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, इसी पैटर्न के क्वेश्चंस का जिसको आपको करना है। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, डेली आपको मिनिमम से मिनिमम कितने क्वेश्चंस करने हैं, 10 क्वेश्चंस करने हैं, यदि आपको जेई मेंस क्रैक करना है तो। ठीक है, हैबिट डाल दीजिए, क्योंकि ध्यान दीजिएगा कि इतने सारे क्वेश्चन से हर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, द नंबर ऑफ solutions of the equation 2 theta minus cos square theta plus
√2 इज इक्वल टू 0, ओके, इन आर, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, ये जेईई मेंस 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो होमवर्क है उम्मीद करूंगा कि हर बच्चे से बन जाएगा, ठीक है, और नहीं बनने से कल हम इस पर डिस्कस भी करेंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना सर कि नहीं बन पाया है, ठीक है। चलिए आप इसको नोट करिए। फिर हमारे जो चैप्टर है जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आज एंड हो रहा है, अब जो नया चैप्टर है जो फेज थर्ड है, ओके, हम उसके ऊपर आएंगे। आप इसको नोट करिए। हो गया क्वेश्चन नोट। अब देखिए, जब ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं टोटल 4 फेसेस है, ठीक है, जो इसमें आपके पास हम लोग 2 फेसेस कवर कर चुके हैं, ठीक है, जिसमें क्या था, पहला आइडेंटिटीज कंपाउंड एंगल, ठीक है, बेसिक था वहाँ पे। उसके बाद इक्वेशन देख चुके हैं। जो फेस थर्ड था वो है सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स, जहाँ पे साइन रूल, कॉस रूल, ये सब के ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। साथ में ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी पे हम बात करते हैं, बट वो हमारे जेईई मेंस के सिलेबस से हटा दिया गया है, ठीक है। तो वो चैप्टर और फेस पूरा का पूरा क्या करना पड़ेगा, स्किप करना पड़ेगा, ठीक है। और रही बात, यदि आपको लगेगा कि सर हम उसको पढ़ना है तब बता सकते हो। अब स्टार्ट करते हैं जो अपना न्यू फेस है। और न्यू फेस क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि आपके क्लास 10th लेवल का है, जो आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, ठीक है। अब हाइट एंड डिस्टेंस जो ट्रिग्नोमेट्री होता है उसका एक क्या होता है, ये एप्लीकेशन होता है, ठीक है, जिसमें अपने को क्या देखना होता है कि कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है किसी और ऑब्जेक्ट से, ठीक है, कितने डिस्टेंस पर है, कितने एंगल पर है, ठीक है, और उसके बीच में यदि कुछ एंगल है तो कितना इंक्लिनेशन है, ठीक है। हम इसके ऊपर बात करेंगे, मतलब जनरली बात किया जाए तो क्या बोलेंगे, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, सबसे पहले यदि मैं कोई बात करता हूँ, एक रे है, ठीक है, रे क्या है, OX, एक रे क्या है, OX, ठीक है, मान के चलिए, और एक और रे है कहीं पे भी है ना, ठीक है, मान के चलते हैं वो है आपके पास OY, ठीक है, क्या है, OY। ऐसे 2 रे हैं अपने पास। यदि ये 2 रेस को, रे 1 है, इसको रे 2 दे दो, इसको रे 1 दे दो, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं किरण। यदि आपके पास रे 2 है और रे 1 है, अब मैंने क्या बात किया, एंगल की बात किया। अब मुझे क्या बनाना है, एंगल बनाना है भाई। तो एंगल बनाना है तो क्या चाहिए, कम से कम अपने को 2 ऐसी रे चाहिए, ठीक है, जो कि आपस में कोई ना कोई एक पॉइंट पे क्या हो, इंटरसेक्ट करे, कोई ना कोई एक पॉइंट पे क्या हो, इंटरसेक्ट करे। जैसे इंटरसेक्ट होगा इनके बीच में क्या बनेगा, एंगल, क्या बनेगा, एंगल। अब अपने दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर रे 1 तो यहाँ है, जो कि स्टार्ट हो रहा है 0 के साथ, ठीक है, और ख़त्म कहाँ हो रहा है, y पे। ख़त्म क्या, इन्फिनाइट है, वो तो कहाँ जा रहा है पता नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, यदि मैं 2 तरीके से सोच पाऊंगा, रे है तो ऐसा समझता हूँ कि एक इन्फिनाइट रे है। कैसे समझता हूँ, इन्फिनाइट रे, जैसे इन्फिनाइट है तो आगे क्या करेगा, ये मूव करेगा, ठीक है, आगे फर्दर क्या करेगा, ये मूव करेगा, और ये भी क्या करेगा, मूव करेगा। तो
तो कहीं ना कहीं जाके एक ऐसा पॉइंट होगा कि आपस में क्या होगा, मीट करेगा, और जिस पॉइंट में मीट होता है उसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। ठीक है, चलो इस वर्टेक्स का कुछ नामकरण करते हैं, मान लेते हैं ओ। क्या मानते हैं? ओ। अब ध्यान दीजिएगा, अपने पास जो रे जनरेट हुआ है ओ एक्स और ओ वाई, इसका भी कुछ ना कुछ एक नाम है। ठीक है, जनरली जहां से हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं उसको बोलते हैं इनिशियल रे। क्या बोलते हैं? इनिशियल रे, याद रखिएगा। और जहां तक हम जाते हैं, मतलब जहां तक हमको कैलकुलेट करना है, उसका एक नाम है, उसको बोलते हैं टर्मिनल रे। क्या नाम है उसका? टर्मिनल रे। अब आपके दिमाग में आएगा सर क्या कैलकुलेट करते हैं, वहां पे ध्यान दीजिएगा, यदि मैं इनिशियल रे से टर्मिनल रे तक जाऊंगा तो 100% कुछ ना कुछ एंगल क्या करूंगा, मैं कवर करूंगा। जितना एंगल मैं कवर करूंगा मैं उसी पे क्या करूंगा, ठीक है, डिस्कशन करूंगा। उसी पे क्या करूंगा, मैं डिस्कशन करूंगा। अब ध्यान दीजिएगा, यदि मुझे एंगल को कैलकुलेट करना है या डिस्कशन करना है तो एक चीज दिमाग में रखिएगा, जब एंगल को कैलकुलेट करोगे दो तरीके से होगा, या तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। यदि एंगल का कैलकुलेशन एंटी क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे जो थीटा है ना उसको आप पॉजिटिव कंसीडर करोगे। यदि आपके पास, ठीक है, जब एंगल का कैलकुलेशन क्लॉकवाइज होगा, ठीक है, तब वहां पे जो थीटा है उसको आप नेगेटिव कंसीडर करोगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब इस चैप्टर में जो दो एंगल्स है जिसके ऊपर हमको डिस्कशन करना है, उसमें जो पहला है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, और दूसरा जिस पे बात करना है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, ये दो एंगल्स पे हमको क्या करना है, बात करना है। अब रही बात एलिवेशन और डिप्रेशन क्या है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यदि कोई बंदा है, हम ऐसा बना देते हैं, कोई बंदा ऐसे, ठीक, बन गया। एक चीज का ध्यान दीजिएगा, जैसे ही बनाना है बंदा, यहां पे इसके आंख है, तो ये देखिए कि रे देगा। रे देगा का मतलब क्या है, देखेगा। ठीक है, देखेगा कैसे? जहां पे खड़ा है, मान के चलो कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, जो भी देखेगा ये दिमाग में रखिएगा, वो क्या होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। क्या होगा? एक्स एक्सिस के पैरेलल देखेगा। कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना, एक्स एक्सिस के क्या देखेगा, पैरेलल। जो भी देखेगा इसको बोलते हैं आई लाइन। क्या बोलते हैं? आई लाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जैसे ये देख रहा है ना, यहाँ पे यदि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, मान के चलो, बना दो, कुछ भी बना सकते जो ऊपर में घूम रहा है। ठीक है, ऐसा भी नहीं, ऐसा समझते हैं, काम करते हैं, एक टावर बना देते हैं। क्या बनाते हैं? टावर। अब मैं बोलूंगा, ठीक है, इसका दोस्त टावर में खड़ा है। ठीक है, इसका दोस्त कहाँ पे है? ठीक है, टावर में खड़ा है। ठीक है, अब दोस्त कुछ भी हो सकता है ऐसे। ठीक है, अब देखिए, जैसे दोस्त दिख गया, भाई आगे बढ़ रहा है, उसको पता है उसका दोस्त ऊपर में। यदि नहीं भी पता है तो उसका दोस्त क्या करेगा, आवाज देगा। ठीक है, किसी भी नाम से देगा, आवाज दे दिया। जैसे आवाज देगा क्या करेगा, अपना मुंडी टेढ़ा करेगा। ठीक है, और सीधा किसको देखेगा, अपने दोस्त को। मतलब मुंडी क्या हो गया, टेढ़ा हो गया। ठीक है, मतलब आंख भी क्या हो गया, जो आई लाइन है वो भी क्या हो गया, टेढ़ा हो गया। जैसे टेढ़ा हो गया, अब इसको देख रहा है, देख रहा है कि नहीं? ठीक है, जैसे देखेगा, ध्यान देना, नीचे से ऊपर, कहाँ देख रहा है, नीचे से ऊपर, तब यहाँ पे जो एंगल बनता है वो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, AOE बोलते हैं। क्या बोलते हैं? AOE। ध्यान रखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब नीचे से ऊपर देखना। ठीक है, अब देखिए, ये इसका दोस्त है ना, उसका भी कोई ना कोई एक आई लाइन होगा। ठीक है, उसका भी क्या होगा, एक आई लाइन होगा। अब वो क्या करेगा कि भाई
पहले तो ये इसने देखा, आवाज़ दिया है, इसका मतलब जब ये देखेगा इसको ठीक है, तब वहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, सॉरी, जो एंगल बनेगा उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। मतलब जो भी एंगल बनाओगे ऑलवेज आई लाइन से ही बनाना। कहाँ से बनाना? आई लाइन से ही बनाना। जब नीचे से ऊपर देखोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन, जब ऊपर से नीचे देखोगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये दो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जिसके बेस्ड ऑन टोटल पूरा जितने भी क्वेश्चन आपके जेईई मेंस में पूछा गया है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ ये दो एंगल पे बेस्ड ऑन है। यदि ये एंगल समझ में आ गया तो 99.99 चैप्टर खत्म हो गया इसका। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसको आप नोट कर सकते हो। ध्यान रखना, नीचे से ऊपर, ठीक है, इसको ऊपर से नीचे, और दोनों का बेस लाइन कौन होगा? आई लाइन। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो। ओके, ठीक है, आज हमने कॉन्सेप्ट देखा और कल की क्लास में इसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आज आपकी केमिस्ट्री की क्लास नहीं होगी। ठीक है, आगे जब तक नोटिस नहीं आता है। चलिए, आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, मिलते हैं कल सेम टाइम पे। ठीक है, थैंक यू।